Assalamu alaikum dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Today is our lecture about Lahore High Court announced different jobs of technical as well as non-technical staff, judicial and non-judicial staff. तो नॉन जुडिशियल स्टाफ में एक पोस्ट अनाउंस हुई है एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर की। उसका जो सिलेबस है उसमें 6 लॉज आपसे पूछे गए। सबसे टॉप पर आपसे पूछा गया अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 5 चैप्टर 10 पार्ट सी। ये जो चैप्टर 10 पार्ट सी है ये डील करता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस। जिस तरह के नाम से ही जाहिर लग रहा है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं और कुछ जो सर्विस है लाहौर हाई कोर्ट में अगर कोई सर्विस करना चाहता है उसकी अपॉइंटमेंट और जो है उसके अपॉइंटमेंट की कुछ कंडीशंस जो हैं और रूल्स इधर बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 28 सेक्शंस हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 1 टू सेक्शन 15। सेक्शन 1 डिस्क्राइब्स these rules may be called Lahore High Court Rules and Orders Volume 5 Chapter 10 Part C। और पॉइंट बी में बताया गया कि जो जिस स्टाफ की हम बात करने जा रहे हैं ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल स्टाफ है, नॉट अ जजेस। ठीक है, तो इसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो प्रोविजन सिविल सर्वेंट्स हैं वो शामिल नहीं हैं। तो इस स्टाफ में कौन शामिल है? पॉइंट 3 सेक्शन 3 आपका कहता है रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट। रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। तो इसमें से ये ये वाले जो हम डिस्कस करेंगे ये वाली अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट में है जनरल ऑफिसर्स। ठीक है, तो जनरल लाइन ऑफिसर्स में आपका रजिस्ट्रार, सुप्रिटेंडेंट्स, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, ये वाले जो मुलाजमीन हैं, ये वाले जो आपके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, इट इज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। एंड देखिए दो तरह के एम्प्लॉयज हाई कोर्ट में होते हैं, जजेस और अदर एम्प्लॉयज। यहाँ पर अदर एम्प्लॉयज की जो अपॉइंटमेंट और कंडीशंस हैं वो बयान की गई हैं। ठीक है, जजेस के अलावा, अब जजेस के अलावा कौन होता है? रजिस्ट्रार होता है, सुप्रिटेंडेंट्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, जूनियर क्लर्क्स होते हैं, सीनियर क्लर्क्स होते हैं, माली होता है, कंप्यूटर वाले होते हैं, शॉर्ट हैंड, टाइपराइटर, ट्रांसलेटर एटसेट्रा। ए कैटेगरी में रजिस्ट्रार, सुप्रिटेंडेंट्स, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। बी कैटेगरी में मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, जनरल लाइन। मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में कौन आता है? असिस्टेंट्स, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, जजमेंट राइटर, पर्सनल असिस्टेंट, रीडर्स, पर्सनल असिस्टेंट टू रजिस्ट्रार। ठीक है, ये वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी आप कोर्ट में चले जाएं तो वहां पर जुडिशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ द जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक जज बैठा होता है और उसके नीचे टेक्निकल स्टाफ होता है। तो टेक्निकल स्टाफ में रीडर होता है, स्टेनोग्राफर होता है, नायब कोर्ट होता है, ठीक है, एक वो राइटर होता है, जजमेंट राइटर होता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है। ठीक है, तो अदर देन जजेस हैं। तो यहाँ पर बात की जाए अदर देन जजेस की, इसमें असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ट्रांसलेटर, जजमेंट राइटर एटसेट्रा। नॉन मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में माली आ जाता है, स्लीपर, अखापरोब आ जाता है, वाटरमैन और माली एटसेट्रा। सेक्शन 4 आपसे डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज फिक्स्ड बाय हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो सेक्शन 4 में बताया गया कि जितने भी एम्प्लॉइज होंगे एक साल में हाई कोर्ट के पास या डिफरेंट टेन्योर्स में 2 साल 4 साल में, तो वो उसको मेंटेन कौन करेगा? चीफ जस्टिस जितने एम्प्लॉइज मेंटेन करना चाहेगा वो रिक्रूट करेगा, वही अपॉइंटमेंट करेगा। आर यू अंडरस्टैंड? सेक्शन 5 बताया गया डोमिसाइल जो है वो कोई भी सिटीजन जो है पाकिस्तान का उसकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है तो लाहौर हाईकोर्ट में उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। सेक्शन 6 में बताया गया रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट कौन करेगा। रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट करने के 3 तरीके बताए गए आपको। नंबर 1 गवर्नर करेगा सिविल सर्वेंट एम्प्लॉइज में से विद द कंसल्टेशन ऑफ, किसके साथ मशवरा करेगा? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के साथ। दूसरा तरीका ये बताया गया कि चीफ जस्टिस खुद डिसाइड करेगा विद द कंसल्टेंसी ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और तीसरा बताया गया कि सिर्फ ऑन डिस्क्रिशन, कि अगर चीफ जस्टिस खुद चाहेगा तो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है इन हाई कोर्ट के स्टाफ में से। ठीक है, जितना भी हाई कोर्ट में स्टाफ है किसी भी सीनियर ऑफिसर को रजिस्ट्रार के ओहदे पर प्रमोट कर सकता है। सेक्शन 7 है डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सब के अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस विद द कंसल्टेंसी ऑफ रजिस्ट्रार। सेक्शन 7 ए प्राइवेट सेक्रेटरी टू द चीफ जस्टिस। प्राइवेट सेक्रेटरी में
कि अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ये है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, जजमेंट राइटर, या फिर अगर उसकी 5 साल एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, कोई सीनियर ऑफिसर है उसकी 5 साल की जो है वो उसने 5 साल यहाँ पर सर्विस कर ली है, तो वो प्राइवेट सेक्रेटरी का एग्जाम दे सकता है, जो लाहौर हाई कोर्ट ही उसको कंडक्ट करती है, इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है जी। इसकी 2 साल की जो है प्रोबेशन होती है, तो इसको चीफ जस्टिस खुद रिक्रूट करता है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन वगैरह सारा लेना एम्प्लॉइज में से, प्रमोशंस और एग्जामिनेशंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रजिस्ट्रार की। लेकिन फाइनल चूज कौन करेगा? चीफ जस्टिस। सेक्शन 8 में बताया गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात आपने यहाँ पर भी की थी, ठीक है, कि इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेक्शन 7 में चीफ जस्टिस खुद करता है। ठीक है, अगर बाहर से लिया जाएगा, अगर अंदर से लिया जाएगा तो इन सब में से कोई पर्सन जो क्वालिफाई करेंगे उनमें से कम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाएगा, और जो क्वालिफाई करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में से उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 8 असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रमोशन ऑन सीनियरिटी बेसिस फ्रॉम सुपरिटेंडेंट्स, रीडर्स, असिस्टेंट्स, प्राइवेट सेक्रेटरीज, पर्सनल असिस्टेंट्स, इन सब में से एग्जाम लोग देंगे। कंपटीशन का एग्जाम हाई कोर्ट लेगी, इंटरनल एम्प्लॉइज में से ही लेगी, और जो क्वालिफाई करेगा उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगाया जा सकता है। सेक्शन 9 कहता है असिस्टेंट कहां से लिए जाएंगे, तो असिस्टेंट जो है वो इंटरनल, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ट्रांसलेटर एटसेट्रा, रीडर्स वगैरह, इनमें से ही कंपटीशन का एग्जाम लेके इनको अपॉइंट किया जाता है। असिस्टेंट में से 75% इंटरनल एम्प्लॉइज होते हैं और 25% बाहर से लिए जाते हैं। ठीक है। सेक्शन 10 है सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क की पोस्ट जो है अंदर से जो इंटरनल एम्प्लॉइज है, जूनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क को प्रमोट करके सीनियर क्लर्क अपॉइंट किया जाता है। अब जूनियर क्लर्क को अपॉइंट कौन करता है? वो पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। उसकी जो है जूनियर क्लर्क की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उसका एग्जाम कौन लेगा? पीपीएससी लेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन। सेक्शन 14 है जजमेंट राइटर। जजमेंट राइटर आउटसाइड से होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट। सेक्शन 12 सीनियर ट्रांसलेटर। सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट जो है ये हमेशा बाहर से ही होता है, सॉरी, सीनियर ट्रांसलेटर हमेशा जूनियर ट्रांसलेटर को प्रमोट करके अपॉइंट किया जाता है। तो जूनियर ट्रांसलेटर सेक्शन 13 में कहां से आता है? जूनियर ट्रांसलेटर का एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट इसका एक इंटरनल सॉरी एग्जाम लेती है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के भी और बाहर के लोग भी, और उसमें से जूनियर ट्रांसलेटर अपॉइंट होते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन कुछ सर्विस करने के बाद, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर सीनियर ट्रांसलेटर अपॉइंट हो जाते हैं। और सेक्शन 15 में रीडर्स बताया गया। रीडर्स जो है अगर वो इन सब जो टेक्निकल स्टाफ है, क्लर्क्स वगैरह जो है रीडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी 2 साल सर्विस है तो वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेजुएट बंदा है तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, नॉन ग्रेजुएट है तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है एडमिन ऑफिसर जो या फिर कोऑर्डिनेटर का लाहौर हाईकोर्ट ने आपको दिया है जॉब के लिए, उसमें सिर्फ 6 लॉज हैं। उनमें से जो पहला है ये सबसे आसान है, ये देख लें। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो टेक्निकल स्टाफ है, क्लर्क्स है, सीनियर क्लर्क्स हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी है, रीडर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, ट्रांसलेटर है, जजमेंट राइटर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, इन सब के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। ठीक है, जजेस के अलावा जितना स्टाफ हाई कोर्ट को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें से आपने देखा है कि इसमें कोई चीज भी याद करने वाली नहीं है। जस्ट एक दफा इस लेक्चर को सुन लें, किसी बुक, किसी नोट्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं रिपीट करवा देता हूं, जिस तरह के नाम से जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, क्लर्क्स, असिस्टेंट्स, रीडर्स वगैरह होते हैं। ये उनकी अपॉइंटमेंट का एक जस्ट सिंपल से रूल्स दिए हुए हैं। सेक्शन 1 में बताया गया है कि दीज रूल्स में बी कॉल्ड हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 5 चैप्टर 10 पार्ट सी। सिविल सर्विस एम्प्लॉइज इसमें शामिल नहीं है। टेक्निकल स्टाफ है उसमें रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं, मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में क्लर्क्स वगैरह होते हैं, फिर नॉन मिनिस्ट्रियल में माली, स्वीपर, वाटरमैन एटसेट्रा। और जर्नल जो है उसमें बताया गया कि तादाद कितनी होगी एम्प्लॉइज की, चीफ जस्टिस फिक्स करेगा। फिर सेक्शन 5 में डोमिसाइल का बताया गया, सेक्शन 6 में रजिस्ट्रार की पोस्ट बताई गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखें सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है तो सेक्शन 6 आपसे पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट के 3 तरीके बताए गए हैं। गवर्नर कर सकता है, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स एम्प्लॉइज में से लेगा, ठीक है, चीफ जस्टिस डिसाइड कर सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन के मशवरे के साथ किसी पर्सन को, या चीफ जस्टिस, तीसरी बात यह कि चीफ जस्टिस का अपना भी इख्तियार, तीनों में से किसी एक मेथड से रजिस्ट्रार अपॉइंट हो जाता है। हाई कोर्ट में सबसे जो जजेस के अलावा जो मोस्ट टॉप प्रायोरिटी जॉब है, जो सबसे कंट्रोलर जो है पूरी हाई कोर्ट को देखता है, वो रजिस्ट्रार होता है। फिर उसके नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पूरा एक हायरार्की है।
फिर प्राइवेट सेक्टर की बात की गई। प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा कि ग्रेजुएट हो, जजमेंट राइटर, अगर उसका 5 साल एक्सपीरियंस है इंटरनल एम्प्लॉइज में से, ठीक है, और उसकी रिक्रूटमेंट जो है एग्जाम वगैरह रजिस्ट्रार लेता है, अपॉइंट चीफ जस्टिस करता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसका होता है, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सब में लोगों में से किसी एक को भी अपॉइंट किया जा सकता है कंपटीशन का एग्जाम लेकर, ठीक है। तो बाकी आपने देखा असिस्टेंट 75% जो है रिक्रूटमेंट अंदर से होती है और 25% बाहर से भी लिए जाते हैं। इस तरह से सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क एटसेट्रा, ये आपने सब कुछ देख लिया। तो इसको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके कुछ सेक्शन बाकी हैं, टोटल 28 सेक्शन हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो है सेक्शंस वो मैं आपको पढ़ा कर तो इसको क्लोज कर देंगे। आपका जो सिलेबस है एडमिन ऑफिसर का, वहाँ पर आप टिक कर लें कि आपका जो फर्स्ट पर आपको दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, वो राउंड अबाउट दूसरे लेक्चर के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 5 भी इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे और विद इन 2 to 3 days ये आपका पूरे का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कीप इन टच एंड विजिट एंड लिसन आवर लेक्चर। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।